हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर आई हूँ द मम्मी मूवी की सेकंड पार्ट। पहला पार्ट तो आपको याद ही होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पर जाके जरूर देखिए और यकीन मानिए कैटी की असली सच्चाई जानकर आप भी शॉक हो जाओगे। जैसे ही चार्ली को पता चलता है कि कैटी के किडनैपिंग के पीछे लैला खलील नाम की औरत का हाथ है, तो वो तुरंत ही डिटेक्टिव डालिया को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टार्टिंग से उसी ने ही कैटी को ढूंढने की बहुत कोशिश की थी। ये बात जानकर तुरंत ही डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान लैला का एड्रेस पता चलता है और डिटेक्टिव चेक करने के लिए उसके एड्रेस पे जाती है। तभी उसको पता लगता है कि लैला का घर एक एंशिएंट पिरामिड के ऊपर बनाया गया है और धीरे धीरे लैला का सच सामने आने लगता है कि लैला जो है वो एक्चुअल में इस मिस्टीरियस औरत की बेटी है जो अब बोल नहीं सकती है। को याद ही होगा कि मूवी के स्टार्टिंग में उसकी बेटी बहुत खुश मिजाज की थी और बातें भी बहुत अच्छी तरह से करती थी, लेकिन अब वो बोल नहीं पा रही है क्योंकि उसकी माँ ने उसकी जीभ को काट दी थी ताकि सच्चाई किसी के सामने ना आ सके। यहीं पर इस मूवी का असली राज खुलता है कि कैटी को सिर्फ किडनैप नहीं किया गया था, उसे एक एंशिएंट रिचुअल्स के लिए चुना गया था। उसके अंदर हजारों साल पुरानी एक इविल एंटिटी को सील कर दिया गया था। पिछले 8 साल से कैटी एक लिव इन प्रिजन बनी हुई थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डिटेक्टिव को एक वीडियो टेप मिलती है और टेप में पूरा रिचुअल्स रिकॉर्ड होता है और क्यों कर रहे हैं ये सब भी बताया गया होता है। इस एंटिटी को कैद करने का रीजन ये है कि इसको मारा या मिटाया नहीं जा सकता, इसीलिए वो इविल एंटिटी को कैद करके रखते हैं। अगर ये आजाद रहता तो वो लोगों को पोजेस करके तबाही मचाता और पूरे परिवारों को बर्बाद करके रख सकता था। और इस एंटिटी का नाम नज़मरियन है, जो कि मैंने पहले पार्ट में बताया है। और इस एंटिटी को सीधा मारना पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसे एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर किया जाता है। लैला की फैमिली ये रिचुअल्स पहले भी बहुत बार परफॉर्म किए हैं। जब एक होस्ट खराब होने लगता है तो वो एंटिटी को नए होस्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि लैला और उसकी फैमिली असली विलियन नहीं थे। उन्होंने कैटी को तकलीफ जरूर दी, लेकिन उसका मकसद एंटिटी को दुनिया में फैलने से रोकना था। जब इजिप्ट में वो जगह फ्लोड होने वाली थी तो कैटी की कॉफिन को शिफ्ट किया गया और फिर प्लेन क्रैश के बाद वो मिल गई। वीडियो देखकर सबको पता चलता है कि उस एंशिएंट डिमन को कैटी के अंदर ट्रांसफर किया गया था और उसे कंट्रोल करने के लिए कैटी को मम्मी की तरह कॉफिन में बंद करके रख दिया गया था। और अब वो कैटी के शरीर में खुला और आजाद है। सबसे बड़ी बात, अब वो डिमन धीरे धीरे पावरफुल हो रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बढ़ने लगती है और सबसे बुरी बात, एंटिटी चार्ली की छोटी बेटी मॉड को भी पोजेस कर लेता है। इसी दौरान उस एंटिटी ने कैटी के नानी को भी मार देती है और लोगों को ये लगता है कि ये एक एक्सीडेंट है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है नानी के फ्यूनरल में। फ्यूनरल के दौरान कैटी कुछ ऐसा करती है कि वहाँ मौजूद हर इंसान डर जाता है। हमें ये देखने को मिलता है कि कैटी अपनी नानी के बॉडी पे चढ़ के उस बॉडी के अंदर का पानी पी रही है। उस मोमेंट के बाद चार्ली को समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो वो अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो देगा। इसी वक्त डिटेक्टिव चार्ली के घर पहुंचती है और उसे रिचुअल्स वाली वीडियो दिखाती है। अब फाइनली पूरी फैमिली को समझ आ जाता है कि कैटी के अंदर एक खतरनाक इविल एंटिटी है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एंटिटी पूरी तरह से आजाद होने लगता है। वो घर के लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। चार्ली सबको बचाने की पूरी कोशिश करता है पर नाकामयाब रहता है। तब डिटेक्टिव एंड चार्ली को याद आता है कि एंटिटी को एक होस्ट से दूसरे होस्ट में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी अगर कोई खुद अपने अंदर उस एविल फोर्स को लेने के लिए तैयार हो तो कैटी को बचाया जा सकता है। चार्ली बिना एक सेकंड गवाए फैसला कर लेता है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वो खुद सैक्रिफाइस करेगा। फाइनल रिचुअल शुरू होता है और उस रिचुअल्स के सारे मंत्र जो है डिटेक्टिव बोलने लगती है। आज वी नो कि वो इजिप्ट से है और उसको ये भाषा आती है और वो वीडियो पूरा देखी थी। इसके बाद एक काली लिक्विड की जैसी इविल एनर्जी कैटी के शरीर से बाहर निकलने लगती है और धीरे धीरे चार्ली के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। कैटी फाइनली आजाद हो जाती है। 8 साल बाद पहली बार वो नॉर्मल बच्चे की तरह अपनी फैमिली के साथ रह पाती है, लेकिन एंडिंग हैप्पी नहीं होती है। अब चार्ली खुद उस एंटिटी का नया होस्ट बन चुका है। दुनिया को बचाने के लिए उसे एक सिक्योर चेस्ट के अंदर बंद कर दिया जाता है। कैटी और चार्ली आज भी मोर्स कोड के जरिए बात करते रहते हैं। चार्ली ने अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी और ये मूवी यही खत्म नहीं होती है। वो मिस्टीरियस औरत अभी भी जिंदा थी और चार्ली को उस औरत के पास डिटेक्टिव एंड लरिसा लेके आते हैं। तब आप लोग समझ जाइए कि अब क्या होने वाला है।
और इसी के साथ द मम्मी की डरावनी कहानी खत्म होती है। ऐसे ही मूवी और ड्रामा एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।